नमस्कार, आप देख रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है बड़िया विधानसभा की बात कर रहे हैं। बड़िया विधानसभा में एक ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं जो समाज के लिए कई वर्षों से अपना सेवा देते आ रहा है। वो चाहे पिता हो या उनके पुत्र हो, दोनों व्यक्ति मिलकर पंचायत की और विधानसभा की जनता का सेवा लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस बार बिहार में राजनीतिक जिस तरह से अलग तरीके से प्रेजेंट हो रही है, उस मूवमेंट में हम लोग पहुंचे हुए हैं। मुखिया जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मुखिया, जो वर्तमान में अभी जनता के बीच में अपने कामों को दिखाते नजर आ रहे हैं और आगामी विधानसभा में इनसे हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इनके पिताश्री 15 साल लगातार बड़िया विधानसभा की सेवा की है, जिनका नाम है श्याम बहादुर सिंह, और उनके सुपुत्र संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये भी लगातार 2 टर्म से मुखिया के रूप में उपस्थित रहे और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे प्रखंड की तरफ से। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आगामी चुनाव विधानसभा में आपका परिवार का इंतजार लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव मैदान में कितनी तैयारी करने के लोग हैं आपके साथ? सबसे पहले मेरे तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बात रही चुनाव में तैयारी करने की, तो हम लोग शुरू से ही हम लोग समाज सेवा करते आ रहे हैं। इसमें कोई नया तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शुरू से ही, हमारे पापा विधायक रहे 15 साल जी। वो भी समाज के लिए काम किए, जनहित के लिए हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं जी। हम भी लगातार मुखिया हैं, अध्यक्ष से प्रखंड अध्यक्ष, हम भी लगातार काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग का कोई दूसरा काम नहीं है, हम लोग समाज सेवा के लिए ही हैं और समाज सेवा लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। जनहित की जो भी समस्याएं होती हैं, लोगों का जो सुख दुख में ज़रूरत होता है, हम लोग खड़ा रहते हैं। हम लोग यही हम लोग का काम है, दूसरा कोई बिजनेस वगैरह तो है नहीं कि हम लोग दूसरा काम। एक कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी के चहेते नेते माने जाते हैं आपके पिताश्री, तो उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के आदर्शों पे आपने काम शुरू किया जनता की सेवा करने के लिए। ये बिल्कुल सत्य है। पूरे प्रखंड में 17 पंचायत हैं, जिसमें दोबारा हम चयनित हुए हैं जी। और हमारे सौरवर की समस्त सामान्य जनता का प्यार मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है जी। जो कि हमने अभी भी किया है जी। इसके लिए हम सदा आभारी हैं जी। अच्छा सर, बड़िया विधानसभा की बात की जा रही है। अभी आप लोग का गठबंधन है, बीजेपी, जदयू, लोजपा, तमाम गठबंधनों के साथ में एनडीए गठबंधन में अपनी भूमिका निभा रही है और मजबूती दिखी जा रही है। तो बड़िया की बात करते हैं तो अभी वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता वहाँ पे आक्रोश लगा चुकी है। उनका कहना है जनता का कि यहाँ पे बाहरी अब नहीं टिकेगा, जो भी आएगा हम लोग यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं को चुनना चाहेंगे। तो आपके पिताश्री भले इस पिछले चुनाव में विफलता रही उनकी, लेकिन 15 सालों से चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीत कर आए थे। और सबसे बड़ा बात एक कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री गद्दी जब मिला, वो उसमें सबसे अहम भूमिका आपके पिताजी का था कि यहाँ से जब उन्होंने मंच का एक संबोधन किया था गांधी मैदान पटना में, तो लोगों ने कहा था कि उनके मंच को संबोधित करने के लिए जनता भीड़ नहीं लगा पाएगी। लेकिन कहा जाता है, ये सुना भी गया है, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि श्याम बहादुर सिंह जी मतलब खाली पैर जनता के साथ मिलकर यात्रा कर और पूरा भीड़ जुटाने का वहाँ पे काम किया था। और नीतीश जी ने बहुत शाबाशी दिया। क्या लग रहा है, टिकट की बात की जा रही है, इस पर क्या लग रहा है टिकट की? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के गार्जियन हैं जी, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स की तरह रहे ही नहीं है, एक परिवार की तरह जी। जब भी से जदयू का पार्टी का विस्तार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जब से उनके साथ हम लोग जुड़े, मेरे पिता भी जुड़े, लगातार हम लोग अपने गार्जियन के साथ हैं जी। और आने वाले भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे, बिहार का सेवा करेंगे, तब तक हम लोग उनके साथ हैं। बड़िया विधानसभा में कोई व्यक्ति का ये नहीं कहना है कि इस बार अगर श्याम बहादुर लड़ेंगे तो उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। सबका कहने की निगाह टिकी है कि जो व्यक्ति थे वही सही थे। लेकिन एक बात ये भी आ रहा है कि उनके दिशा निर्देश में आपका चेहरा नाम आ रहा है कि आप उनके पुत्र हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो उपस्थिति है राजनीतिक में अच्छी भूमिका भी है और आपका जो छवि है साफ सुथरा। भले आप पिता आपके विधायक रहे हैं
और आप जिस तरह से मूवमेंट में रहते हैं, सामाजिक चीज को लेकर कोई घमंड, कोई ईगो नहीं है, पंचायती चुनाव में पंचायत के लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको आगे ये मतलब विरासत को संभालने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि आप टिकट की मांग करते हैं, मतलब नीतीश कुमार जी से उम्मीद करते हैं सर? नहीं, बिल्कुल उम्मीद की बात नहीं है। हाँ। अभी तो मेरे पापा हैं, हम चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े। अच्छा, और दूसरी बात है कि पार्टी जिसको भरोसा दे रखे, पार्टी जी। सर्वोपरि है। हाँ। हम लोग पहले ही बता दिए कि हम लोग गार्जियन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी जी। उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। और पार्टी जिस पे भरोसा रखेगी, जी, जिसको टिकट देगी, उनके साथ हम लोग हैं। पापा को टिकट मिलने का भी चांस है। अगर हमको मिलता है जी, तो सौभाग्य की बात है। आपको मिले चाहे पिताजी को मिले। जी बिल्कुल। तो कार्य तो क्योंकि आप युवा हैं जी, और हम लोग पुत्र काम का जो करते सेवा हैं। करेंगे, करना हक होता है, आपके पिताजी के साथ में तो करेंगे आप। देखिए, पापा मेरे चुनाव हार गए थे अगले 20 में, जी। 2020 में। जी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पापा का लोगों का बहुत आशीर्वाद प्यार मिला था, बढ़िया की सभी सम्मानित जनता का जी जी एक लहर था। जी जी एक लहर होता है, एक मूवमेंट होता है लोगों का कि दूसरा कैंडिडेट बदले देखें। जी जी। तो उस तरह मतलब पापा जी हारे थे। 3000 वोटों से पापा जी का हार हुई थी। जी, ये कोई बड़ी मतलब कोई हार बड़ी नहीं है, फिर भी लोगों का प्यार मिला था। 68,000 लोग लगभग वोट मिला था। तो इस बार जनता से क्या अपील करेंगे कि अगर जनता आपको पार्टी टिकट देती है, तो परिवार को, पिताजी को या आपको, तो जनता से क्या अपील करेंगे? क्या जनता इस बार चुनाव जिताकर विधानसभा देने का काम करेगी? बिल्कुल, जनता समझ चुकी है। इस 5 सालों में जिस तरह लोगों का विश्वास टूटा है एक जनप्रतिनिधि के लेकर के, जी जी, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अपने समस्त बढ़िया के सम्मानित जनता को अपने साथ लेकर चलने का काम करेंगे। इस बार सभी के सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे और रहे भी हैं। जी जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग को नया राजनीति नहीं करना है, हम लोग को समाज सेवा करना है। एक बेटा की तरह लोगों के साथ मिलजुल के रह के काम करना है। बढ़िया के विकास जो भी है बाकी है, जी जी, उसको पूरा करने का प्रयास करना है।